गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये देखिए हमारी सोसाइटी है। मैं आप लोगों को अपनी सोसाइटी दिखा रही हूँ। तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, बस हो गया। ये ऊपर जाते हुए मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए अपनी वैल्यू बढ़ाने की कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ, जिनसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम कहीं भी जाएं तो हमें अलग से इम्पोर्टेंस मिले, हमारा अलग ही महत्व हो, हमें हमारी सभी लोग रिस्पेक्ट करें। तो इसी टॉपिक से लेकर के जुड़े हुए कुछ टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो देखना ना भूलिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो अब मैं आ गई हूँ बस अपने किचन में, और ये पूरियाँ बना रही हूँ। आज मैं अपने किड्स के लिए छोले और पूरी मैंने बनाई है, और छोले तो बना के मैंने पहले ही रख लिए थे। बस अभी ये पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ मैं। तो बच्चों ने बोला था कि मम्मा आज छोले पूरी दे दो, और टिफ़िन में आज हमारी टीचर का बर्थडे भी है, और कुछ हम मैम को भी, आज बच्चों की टीचर का बर्थडे था, तो बच्चों ने बोला कि मैम मम्मा छोले पूरी दे दो हमें, और हम छोले पूरी ले जाएंगे, और टिफ़िन में आज हमें फ्रूट्स कट करके मत देना आप, क्योंकि आज टीचर का बर्थडे है, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ खाने को हमें मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो रोज़ ले जाते हैं ये फ्रूट्स, एक दिन ना भी ले जाएं तो कोई बात नहीं। वैसे घर से मैं इन्हें कुछ खिला करके ही भेजती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे अगर मॉर्निंग में कुछ भी खा के ना जाएं तो फिर वहाँ पे उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, और फिर चक्कर वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को मॉर्निंग में कुछ ना कुछ स्कूल जब भी भेजें खिला करके ही भेजें, अदरवाइज़ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस ये बच्चों की पूरियाँ मैंने बना ली हैं, और अब बस मैं जा रही हूँ उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो बस ये मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है, और ये आ गई हूँ मैं बच्चों की पूरियों को रैप करने के लिए। मैं बच्चों के फूड रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। तो इसलिए मैं ये फूड रैप पेपर जो आता है उसका यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत ही हाइजीनिक होता है हमारे लिए, और सभी को ये यूज़ करना चाहिए। और बस ये बच्चों के को छोले डाल रही हूँ मैं, और उनकी छोटी छोटी बाउल में छोले भर देती हूँ, और बच्चों का छोले और पूरी हो गया आज का टिफ़िन। बस आज का कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं था। तो बस बच्चों के लिए टिफ़िन मैंने रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी की ब्रेड बना दे रही हूँ, क्योंकि इनकी स्कूल में 2 ब्रेड बना के आना कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ डांट पड़ती है, 1 ब्रेड बना के आप नहीं जा सकते। तो बस ये अब मैं आ गई हूँ अपनी चाय चढ़ाने, क्योंकि अभी तक हमने अपनी चाय नहीं पी है, और ये लगभग 7 बजने वाले हैं, 7 o'clock होने वाले हैं। तो मैंने कहा जब तक बच्चे जा रहे हैं तब तक मैं अपनी चाय चढ़ा लेती हूँ, अपनी और मेरे हस्बैंड की। तो बस ये चाय चढ़ गई है हमारी, और ये थोड़ी सी मसाला चाय, क्योंकि अब मॉर्निंग में मौसम थोड़ा सा पहले के हिसाब से कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा होने लगा है। तो एक सुबह अगर मसाला चाय पी लो तो फिर पूरा दिन हम फ्रेश रहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती, एक बार बट मुझे चाहिए होती है अच्छी, तो 1 कप, बाद में तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी 1-2 बार और पी लेती हूँ। और ये शुगर 2 कप चाय में 2 चम्मच शुगर। तो बस ये हमारी मसाला चाय पक रही है तब तक मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को सी ऑफ करके आ जाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे अब मुंह बनाएंगे कि मम्मा आप चाय बनाने में लगी हो, हमारे जाने का टाइम हो गया है। लेकिन पहले लाओ मैं दूध डाल देती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे खड़े हैं, तब तक मैं जो फटाफट से दूध डाल के इसको पका लेती हूँ। और बस अब मैं बच्चों को जा रही हूँ सी ऑफ करने, इनका जाने का टाइम हो गई। ये मेरा बेटा आहान और बेटी रिद्धि, तो इनको मैं सी ऑफ बाहर तक कर देती हूँ, और बस बच्चों को छोड़ करके मैं आ गई हूँ। और किचन में अब जा रहे हैं हम और मेरे हस्बैंड बैठ के साथ में चाय पियेंगे। वैसे मेरे हस्बैंड अगर साथ में उठ जाते हैं मॉर्निंग में 5 पौने 5 बजे के आसपास, तो फिर हम साथ में चाय पी लेते हैं, और अगर ये सोए रहते हैं तो फिर मैं आराम से अकेले बैठ के चाय पी लेती हूँ। वैसे मैक्सिमम टाइम ये उठ ही जाते हैं हमारे साथ। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, तो कोऑपरेट करते हैं, हेल्पफुल भी बहुत हैं ये। तो बस मूड होना चाहिए करने का, नहीं मूड हो तो फिर कोई बात नहीं, बट मूड होता है तो बहुत कुछ कर देते हैं। और ये शर्मा रहे हैं, कह रहे तो मेरी तरफ कैमरा करके बैठ गई हो और मुझे दिखा रही हो, इसलिए जल्दी कैमरे के सामने नहीं आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में। तो बस हम दोनों लोग चाय का आनंद लेते हुए बैठ कर के, तो सुबह की अब बस बच्चे चले गए तो अब कोई हौच पौच या ऐसे भागम भागी के उनका काम नहीं है। अब हम आराम से चाय पी करके आराम से काम करते रहेंगे। तो बस ये हमारी चाय ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है,
और बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा क्लीनिंग और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और ये ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू अंदर से लग गई है। बस ये इसको बाहर निकालना रह गया है डस्ट को, तो मैं बस ये डस्ट बाहर निकाल रही हूँ। और बच्चे चले जाते हैं तो कोई हेडेक नहीं होती हमें, क्योंकि फिर पूरा दिन अपना है आराम आराम से और धीरे धीरे सफाई करते रहते हैं। और एक बार बस सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, पोछा लग गया, तो फिर कोई टेंशन नहीं। फिर शाम को एक बार झाड़ू लगा लो, क्योंकि दिन भर बच्चे रहते नहीं हैं तो गंदा होता नहीं है। तो बस मेरा सफाई का काम भी ऑलमोस्ट हो गया है। झाड़ू तो मैंने लगा ली है, बस अब पोछा डस्टिंग करके पोछा लगा के और फिर मैं देखती हूँ कि ये क्या खाएंगे, इनसे पूछ लेती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ अब सफाई का काम करके, और इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बोला नहीं मैं पूरी पराठे नहीं खाऊंगा, कुछ और देख लो तुम। तो मैंने कहा कि चलो मैं फ़्राइड राइस ही बना लेती हूँ, क्योंकि उससे हम दोनों का काम चल जाएगा। पूरी और पराठे मैं भी मॉर्निंग में नहीं खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो फ़्राइड राइस ही बना लेते हैं। वैसे इनको पुलाव और फ्राइड राइस बहुत पसंद आते हैं। ये चिलीज़ हैं जिसको हम कल लेकर के आए थे सब्जियां, तो इनको मैंने वॉश करके और इस कंटेनर में रख लिया था। अगर चिलीज़ की डंठल तोड़ करके इसको कंटेनर में भर के फ्रिज में हम रख दें तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज़ चल जाती है और ख़राब नहीं होती है। तो ये मैंने ऑयल में 2 चिलीज़ और हींग डाल दी है, और ये चॉप्ड अनियन। जब तक ये गोल्डन फ्राई होती है तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हम जब भी सब्ज़ी लेकर के आते हैं और लगे हाथों 10-15 मिनट लगा करके, और अगर हम इनको अच्छे से धो करके साफ़ करके रख दें तो इनकी लाइफ बढ़ जाती है। ये ग्रीन पीस, ये फ्रोज़न मटर नहीं है, ये छिलके वाली मटर है जिसका यूज़ मैं करती हूँ। और मैं कभी भी फ्रोज़न मटर का यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कभी ऐसे और अचानक से गेस्ट आ गए तो बात अलग है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे पैक्ड फूड या इस टाइप के फूड का वो ना करना पड़े, यूज़ ना करना पड़े। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको पसंद हो कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। ये कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ती जो मैंने कल ला करके इसको वॉश करके कट करके मैंने डंठल कट करके रख दी थी। तो अब इसको मैं बस चॉप करके फाइन चॉप कर लूँगी और चॉप करके इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। तो बस ये फ्राइड राइस मेरा बन रहा है, और बना के बस हम दोनों फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। क्योंकि बच्चे चले गए हैं तो अब आराम से, कोई झंझट तो है नहीं, तो हम आराम से कर लेंगे। बस ये राइस मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और राइस मुझे लग रहा था थोड़े से हमारे खाने से एक्स्ट्रा थे तो इसको मैंने बचा लिया है। और मैं उतना ही राइस जो है फ्राई कर रही हूँ कि जितने की हमें ज़रूरत है, नहीं तो फिर वो बच जाएगा तो कोई और है नहीं खाने वाला। तो ये राइस को मैंने फ्राई कर दिया है और ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है। बस 1-2 बार और इसे स्टर करके और ढक के रख दूँगी फिर मैं। तो देखिए ये कितना अच्छे से प्रॉपर भुन गया है। तो बस अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रेडी हो गया फ्राइड राइस। और अब आज का टिप, आज मैं आप सबसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता और हम सैड होते रहते हैं। हमें ये लगता है कि हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, उनको इतनी वैल्यू दे रहे हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पर वो हमारी वैल्यू नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी वैल्यू नहीं करते ना, आपको भी उनकी वैल्यू नहीं करनी है। हाँ, जो आपकी वैल्यू करते हैं उनकी बिल्कुल वैल्यू करिए, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक वाली बात है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जिनके लिए हम इम्पोर्टेंस है, जो हमें वैल्यू दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उनको हमें वो चीज़ रिटर्न करनी ही है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही करना है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो जिनको आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बट वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जहाँ आप वहीं पे आप हर्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देना है, और इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरना है कि वो लोग, अगर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो आपसे कट जाएंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए जो आपका अपना है वो हर सिचुएशन में आपके साथ रहेगा ही रहेगा, और जो आपका अपना नहीं है आप उसके लिए कितना भी कर लो
वो आपके साथ नहीं रहने वाला। तो इससे अच्छा है कि दूसरों की चापलूसियाँ करके अपना टाइम वेस्ट करने में, दूसरों की बिना मतलब की तारीफ़ें करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि उस टाइम को आप खुद में इन्वेस्ट करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं अपने। और बिल्कुल अकेलेपन से नहीं डरना है आपको, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग अकेलेपन से डरते हैं कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो मैं अकेले हो जाऊंगी या हम अकेले हो जाएंगे। इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं आपको डरना है, क्योंकि अकेलापन हमारे लिए वरदान होता है। इस चीज़ को मैंने समझा है कि क्योंकि क्या होता है जब हम अकेले होते हैं ना, तब हमारा फोकस दूसरों पे से हट के खुद पे आता है, और हम हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ है, जो अच्छाइयाँ हैं, जो क्वालिटीज़ छुपी हुई है, उसको हम जान पाते हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं। नहीं तो हमारा मन लोगों के पीछे भागता रहता है और हम अपने बारे में नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। और अकेलापन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, उसको हम ग्रो करते हैं। तब हम जान पाते हैं कि हाँ, हमारे अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स भी क्या है और हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी क्या हैं। तो अकेलेपन से कभी भी न डरें आप, और अकेलेपन को अपनाएं, उसमें अपना साथ दें, अपने आप को बिल्कुल ग्रो करें और अपने ऊपर टाइम बिताएं, अपने आप को अच्छा करने के लिए टाइम बिताएं, ग्रो करने के लिए टाइम बिताएं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप टाइम बिताएं। फिर आप देखना कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते वो लोग भी कैसे आपकी वैल्यू करने लगते हैं। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि कोई हमारी वैल्यू नहीं कर रहा और हम उसे बहुत ज़्यादा, तब हम हर्ट हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। फिर हम नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं कि हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। फिर मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम से हम जूझने लगते हैं। तो अगर अब हमें अपनी मेंटल हेल्थ को रखना है, अच्छा रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप से मिलना है, तो हमें खुद को टाइम देना होगा। और अगर हम खुद को टाइम देंगे तो आप देखना कि एक दिन वो दिन बहुत जल्द आएगा कि जब आपकी रिस्पेक्ट सभी करेंगे, आपको वैल्यू सभी लोग देंगे। और अगर नहीं भी देते हैं तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। आपको ये सोचना है कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ, आपको ये सोचना है मैं अकेला ही बहुत हूँ, मैं अकेला ही सबके बराबर हूँ। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपने ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आए, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन आप देखना कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाओगे। तो हमें अपनी वैल्यू, अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी वैल्यू बढ़े, हमें अपनी खुद की वैल्यू बढ़ानी है, तो आपको खुद को टाइम देना होगा, खुद से प्यार करना होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम दूसरों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हम खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। अरे क्यों हमें ज़रूरत है कि दूसरे कोई हमसे प्यार करें? हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की। हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए, खुद पे प्राउड होना चाहिए, हर चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ है, ये है, ये है। और अगर नहीं है तो अपने अंदर हम क्वालिटी ग्रो कर सकते हैं, खुद को अच्छा बना सकते हैं। तो बस आप ये बिना मतलब की बातें छोड़ करके और खुद पे ध्यान दें, तो आप एक दिन देखेंगे कि बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा कि जब आपकी सभी लोग वैल्यू करेंगे। हमें सभी से डरना नहीं है, सबका खुलकर के सामना करना है, अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। तो जिस दिन हमने ऐसा बना लिया, देखना आपकी पर्सनैलिटी एक अलग ही तरह से ग्रो करेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये नहीं कि बस मैंने कहीं भी पढ़ लिया या कहीं भी सुन लिया तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और ख़ुद को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें, और उन लोगों को भी टाइम दें जो आपसे सचमुच में प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आप के लिए हर सिचुएशन में खड़े रहते हैं, उनको टाइम दें, ना कि और बिना मतलब के लोगों के पीछे भाग भाग के हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप लोग मुझे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलती है कि आगे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आएँ। और सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आप हमारी ये वीडियो को लगातार देखते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं 1-2 दिन में जल्दी ही हाज़िर होंगी एक नई वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।